अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। लेकिन अभी तक मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो पा रही, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है। तो खैर तुम इसे इग्नोर करो। वैसे तो ठीक है, लेकिन इसको जब पता चल जाता है ना कि मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ तो फिर मेरी आवाज़ अजीब सी होने लगती है और गले में खराश होना शुरू हो जाती है। तो वॉइस ओवर करना वैसे मुश्किल काम लगता है मुझे, तो ऊपर से ये जो आवाज़ है ना ये बड़े बदले लेती है। यहाँ पर आपको साथ साथ बताती चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी और काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे जो कि मैंने करने थे, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि कोई भी बड़ा काम छेड़ूं। और साथ में पापा की भी तबीयत ख़राब थी और उनकी तो तबीयत वैसे अभी भी ख़राब है। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की आमीन से, आप लोगों की दुआ से मेरे पापा को सेहत याबी मिल जाए, क्योंकि माँ बाप को कुछ हो जाए तो आपको पता है कितनी ज़्यादा परेशानी होती है और उनको देख कर फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये वाले काम भी काफ़ी पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि ये काम लाजमी कर लूँ और सुबह सुबह मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए ये काम आज लाजमी करना है। आज की वीडियो तो मैंने बहुत ही ज़्यादा खपा रही है, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ कोई ना कोई काम निकल आता है और फिर मुझे जाना पड़ता है और बीच में मैं रुक जाती हूँ और जब मैं दोबारा आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ मैंने बोलना क्या था। तो फिर आप लोग देख लें भाई कितनी मेहनत होती है। अच्छा, मैंने ग्रीन चिलीज़ को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उनकी डंडियाँ में उतार कर रख दी थी और गार्लिक तो वैसे ही छिला हुआ पड़ा होता है और जो जिंजर था उसको भी मैंने पील ऑफ करके रख लिया था कट करके। मैंने सोचा बाकी का काम बाद में करते हैं, पहले हम नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। बेबी बेबी बाजी इधर देखो मीरू। तो जी मसालों के साथ साथ घर की भी डीप क्लीनिंग हो रही थी, काफ़ी सारे काम थे जो हमने छेड़े हुए थे और मैं कहती हूँ लग पता गया था, सिर्फ थक टूट गई यहाँ से इतना ज़्यादा काम था। हमने कोई ऐसा काम नहीं था जो छोड़ा हो। घर की डीप क्लीनिंग हो रही थी, फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया, मसाले तैयार किए, सब कुछ किया और एक मेरा काम रह गया था। मैं सोच रही थी ये काम भी हो जाता तो अच्छा था, लेकिन दिन छोटा था काम ज़्यादा थे। तो मैंने ना ड्राई रोस्ट मसाले भी तैयार करके रखने थे, वो भी जार्स बस ख़त्म होने वाले हैं। तो मैंने सोचा ये चलें किसी दिन और कर लेंगे, हूँ जिन नहीं से बनना सारे काम आज ही कर लिए। तो साथ साथ ड्रॉस वगैरह भी साफ़ कर रही थी, मैं हसन का ड्रॉ साफ़ कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर ना ये भाभी लिजर्ड ढूंढ रही थी सफाई के दौरान। आपको पता है ना कि इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं। तो अच्छा, लिजर्ड अगर आपके घर में आ जाए ना तो बहुत इरिटेशन होती है ना। तो इससे रिलेटेड आपको एक वजीफ़ा बताऊँगी, वजीफ़ा कह लें, विर्द कह लें, कुछ भी कह लें, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, आई डोंट नो। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे कि ना आपने ना अगर आपके घर में लिजर्ड्स आती हैं, तंग करती हैं, स्पेशली किचन में तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना। तो आपने ना 7 बार सूरह माउन चला देनी है मोबाइल में और इंशाल्लाह आपके किचन में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाकी घर में भी चला दिया करें। तो मैं तो हर रोज़ किचन में चला देती हूँ, इससे ये होता है कि बचत हो जाती है। तो अच्छा, यहाँ पर भाभी ने सैलड तैयार किया था क्योंकि वो कह रही थी कि चलो साथ साथ कुछ खाना पीना भी हो जाए, और मैंने फिर इसको फ्रिज में रख दिया। अभी मूड नहीं था खाने का क्योंकि काम काफ़ी पड़ा हुआ था और किचन का तो काम ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा था, इतने सारे काम थे, एक ना एक काम निकले आ रहा था। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कैबिनेट्स भी साफ़ कर लूँ। वो होता है ना कि फिर हम कहते हैं कि एक काम छेड़ा हुआ दूसरा भी कर लें, बाकी सारे भी कर लें, फिर मैं कहती हूँ कि हम जिन बन जाती हैं काम करते हुए। और इतने ज़्यादा काम थे, जैसे ना मेरा और कामों का कंपटीशन चल रहा था कि काम कह रहे थे आज तू नहीं थे या फिर मैं नहीं, और मैं कह रही थी तुसी नहीं थे आज फिर मैं नहीं और गेस करें कौन जीता होगा इनमें। ऑब्वियसली काम जीते होंगे क्योंकि भाई काम नहीं ख़त्म होने वाले, इसी मुक जाना काम नहीं मुक दे। अच्छा, यहाँ पर साथ में दूध भी बॉयल करना था, ये सुबह से आया हुआ था और इसको साथ ही हम बॉयल कर लेते हैं, लेकिन चिकन किचन का काम थोड़ा सा लंबा हो गया था और फिर इसको बाद इतने ज़्यादा काम थे ना, और मैं दिल में सोच रही थी कि मसा मसा तो तबीयत ठीक हुई, ऐसा ना हो कि फिर से बीमार पड़ जाऊँ और फिर ये मुसीबत झेलनी पड़े। तो तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत होती है, हम ठीक रहें तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन तबीयत बेजार हो जाए ना, तबीयत हम बीमार हो जाएं तो मैं कहनी है कि कुछ भी चंगा नहीं लगता, खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अल्लाह ताला से हमेशा तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए। रुको पिलाती। मैं कहनी है कि काम हो रहे हो ना, अगर हम घर का कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ डीप क्लीनिंग हो जाए या फिर कपड़ों का कोई लंबा चौड़ा काम हो जाए ना, तो खाना पीना तो साथ चलता रहता है, ये नहीं रुकता है। जो इंसान है ना उसकी भूख नहीं मिटती है कभी भी। तो वैसे भी फिर ये होता है कि हमने साथ साथ ज़रूरी होता है, घर वालों का भी तो ख्याल रखना होता है ना, उनको क्या लगे सफाइयाँ सुथराइयाँ, सोना तो कहना सानू खाना पीना दो। तो खाना तो वैसे मैंने नहीं बनाया था, भाभी ने बनाया था। और खाने में हमने बनाया क्या था, शामी कबाब बनाए थे और साथ में हमने
नान मंगवा लिए थे और वो मुझे पता नहीं क्यों यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं खाऊं। और मेरा दिल बताऊं क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा दिल पकौड़ों में अटका हुआ था। सुबह से सोचा हुआ था कि मैं पकौड़े बनाऊंगी और मैंने पोटैटोस भी काट कर ना रख दिए थे काम करते हुए ना, साथ साथ इन पे थोड़ा सा टाइम लगता है। और बाकी प्याज थे, फिर साड़ी पहचान नहीं था, कटिंग करन थे टाइम ही नहीं लगता। और पकौड़ा मिक्स मसाला तो ये मैंने बना कर रखा हुआ, और इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, आपकी ज़िंदगी भी इससे आसान ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जो भी हो जाए मैं आज पकौड़े खा के ही सोना है। यहाँ पर रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम था, तो वो जो मेरी अंदर की पेट की भूख, पकौड़ों वाली भूख, वो मिट नहीं रही थी। थोड़ा सा खाना खाया था मैंने, लेकिन वो अंदर की जो गंदी नीयत है ना, वो मेरा साथ नहीं दे रही थी, मुझे चैन नहीं आया था। मैं कहा चल उठ नबीला बना पकौड़े, तो फिर इन्होंने इंजॉय कर चाय दे नाल। चाय बनाने लगी थी, पहले सोचा चाय बनाती हूँ, चले पी लेती हूँ, कल बना लूँगी। आलू जो है ना इनमें पानी डाल कर रख दे, इनको कुछ भी नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कोई गल नहीं, बना लेने आप ही बनाने, केड़ा किसी ने बना के देने। तो फिर मेहनत की, और अपने लिए मेहनत कभी कभार कर लेनी चाहिए, अपना भी कुछ ख्याल कर लेना चाहिए घर वालों के साथ साथ। और ये ना शामी कबाब फ्राई किए थे और अंडा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसको ज़ाया करने से बेहतर है इसको पकौड़े में डालूं। अच्छा, पकौड़े बनाते हुए ना मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसमें दही का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी वजह बना के देखना, पकौड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे। और बेसन में मैं जब भी बेसन आता है ना, इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रख लेती हूँ, इस बार नहीं। तो फिर यहाँ पर देख लिया मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि एक हाथ से मैं मिक्स कर रही थी। अच्छा, पकौड़ों का मिक्सचर मैं इसी तरह हाथों से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि भाई चम्मच से तसल्ली नहीं होती। जो हाथ से अच्छा काम हो जाता है ना, वो चम्मच के साथ कहाँ होता है। हम देसी लोग, हम देसी काम करें तो फिर हमें तसल्ली होती है। तो कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डाल लिया करें, इससे पकौड़े जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, मज़ेदार पकौड़े बनाने के साथ साथ आपको एक मज़ेदार सा टिप भी देती हूँ कि अगर अल्लाह ना करे आपकी कमर में दर्द है ना, तो आप पकौड़ों के साथ चाय पिएँ, तो इंशाल्लाह इससे आपका ना कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। है ना, चस्के का चस्का और दवा की दवा, कि अगर अल्लाह ना करे आपकी कमर में दर्द है ना, तो 3 दिन आप पकौड़े बनाएं, उसके साथ चाय पिएँ, तो इंशाल्लाह ये दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई इशू है ना, मीन्स कोई भी अल्लाह ना करे कोई बीमारी है, कोई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो फिर आपने ये काम नहीं करना, इससे और ज़्यादा मसला बन सकता है। फिर वो ना हो कि आप लोग मुझे बददुआएं देना शुरू कर दें। तो लेकिन अगर नॉर्मल है सब कुछ, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह इससे बहुत अफाका होता है। तो मैंने ये ट्राई किया हुआ है, तो मुझे तो बहुत इससे फ़र्क पड़ा था। लास्ट ईयर ना मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी कमर में इतना शदीद दर्द होता था कि मेरे से ना, मैं उठती थी तो मेरे से चला नहीं जाता था। तो मुझे पापा ने बताया था कि ये पकौड़े बनाओ और साथ में चाय बनाओ और 3 दिन खाओ, और साथ में चाय भी लाजमी पियो, तो ये ठीक हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई थी, दवाओं से भी ज़्यादा असर हुआ था और साथ में चस्का भी चल गया। भाई मैंने तो अपनी पकौड़ों वाली बेचैनी दूर की, तो मुझे चैन आया कि मैंने इनको बनाया और खाया और साथ में चाय पी, तो मेरे दिल को कहीं करार आया जाकर। तो इसके बाद फिर ये वाला काम मेरा करने वाला था। जो मैंने ग्रीन चिलीज थी ना, फ्रीज़र में रख दी थी और फ्रीज़ होना शुरू हो गई। मैंने कहा ये फ्रीज़ होगी ना, तो ये फिर इनका जायका सही नहीं रहेगा, क्योंकि ग्राइंड करने से पहले इनको फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, वो बहुत ड्राई सी हो जाती है, अजीब सा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक और जिंजर को पहले कर लिया था ग्राइंड, इसके बाद इसमें ही मैं ग्रीन चिलीज़ को ग्राइंड कर लूँगी और इनको अलग अलग रखती हूँ। कुछ लोग इनको ना इकट्ठा रख देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमें जिंजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और गार्लिक तो हमारी चिली पेस्ट में होता है, तो उसमें से भी जायका आ जाता है। और बाकी जो ज़रूरत पड़े तो यहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बस इसको मैं इसी तरह कंटेनर्स में रखूँगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसको डंडे से कूट कर तो फिर मैं जिप लॉक बैग में रख लूँगी, जितनी ज़रूरत हो इस्तेमाल कर लेंगे और ज़िंदगी आसान करेंगे। तो जी, यहाँ पर हमारा ब्लॉग ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें।